हेलो एवरीवन। अगला क्वेश्चन का नाम ही प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो। दो लोग हैं, एलिस और बॉब। ठीक है। और यहाँ पे मैंने राइट साइड में तुम देख सकते हो, ये इनपुट फॉर्मेट लिखा हुआ है और एक फंक्शन में हमें दो चीज़ें पास कर रहे हैं। अगर वो ठीक है तो येस, वरना नो। ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को। हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स एलिस के पास हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बॉब के पास है। ठीक है। जब भी वो सॉल्व कर रहे हैं, तो जब भी एलिस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो बॉब की प्रॉब्लम, बॉब को एक और प्रॉब्लम दे दी जाती है, और अगर बॉब प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो एलिस को तीन और दे दी जाती है। हमको बस चेक करके बताना है कि ये चीज़ जब हो रही है तो दोनों की प्रॉब्लम्स, क्या नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो दोनों के पास है, क्या वो कभी इक्वल हो सकती है? अगर हो सकती है तो हाँ, वरना ना। ठीक है। इस क्वेश्चन में ये करना है। तो थोड़े यहाँ पे कुछ सैम्पल टेस्ट केसेस है, एक बार इनको ना वो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का लॉजिक लिखेंगे। ठीक है। तो चलो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं फटाफट से। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हमने जेसन वेब टोकन के बारे में। जेसन वेब टोकन के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। चलो वो इस ट्यूटोरियल में डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा बैकएंड डेवलपमेंट का कोर्स आने वाला है, तो उस चीज़ का कंटेंट है ये। ठीक है। चलो इस जो भी क्वेश्चन है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पे पहला टेस्ट केस है 4। एलिस के पास 4 है। एलिस के पास 4 प्रॉब्लम्स हैं, 4। एंड बॉब के पास है 2। ठीक है। देख लो ध्यान से, 4 और 2 ही है ना। हाँ, अब देखो, लेट्स से एलिस फर्स्ट एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ठीक है। एक क्वेश्चन को एलिस जो है सॉल्व कर देता है। ठीक है। तो एक 3 क्वेश्चन बचे उसके पास, और जब एलिस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है तो बॉब क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, बॉब को एक और प्रॉब्लम मिल जाती है तो बॉब को +1 कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब यस आ गया आंसर हमारा, आ गया यश। ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट टेस्ट केस। ठीक है। अभी अब सेकंड टेस्ट केस देखते हैं एक बार। ठीक है। सेकंड टेस्ट केस में एलिस के पास कितनी है और बॉब के पास कितनी है, फिर एक फाइनल कंक्लूजन करेंगे। ठीक है। जहाँ पे हमको कॉमन्स पता चल जाएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1 और 5। 1 और 5। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एलिस को अगर मैं, ये जो एलिस का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करवाएं, ध्यान से देखना। ठीक है। एलिस के बाद इनिशियली फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, ध्यान से देखो, एलिस के पास 1 प्रॉब्लम है, वाइल बॉब हैज 5 प्रॉब्लम्स। ठीक है। बॉब कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम फर्स्ट। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कह रखा है, फाइंड वेदर इट इज पॉसिबल दैट बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लेफ्ट इफ दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एनी आर्बिट्री मैनर। मतलब एलिस भी कभी भी स्टार्ट कर सकता है, बॉब भी कभी भी स्टार्ट कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है एलिस को ही स्टार्ट करना है पहले। ठीक है। तो एलिस के पास देखो एक ही प्रॉब्लम थी, तो हमको इक्वल करना ही नहीं करना बताना, तो एक बार बॉब को स्टार्ट करवा के दिखा देते हैं। ठीक है। तो बॉब ने अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो कितना हो जाएगा, एक प्रॉब्लम इससे हमने सॉल्व करवा दी, सॉल्व 1 प्रॉब्लम। अगर बॉब सॉल्व करता है प्रॉब्लम तो एलिस को +3 करवाता है, राइट। +3 करवाया तो 4 आ गया इसका आंसर। 4 आ गया, +4 आ गया ना। तो इससे क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है तुमको, कुछ डिफरेंस दिख रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या था, इवन था। 4 - 2 2 होता है, राइट। और यहाँ पे भी क्या डिफरेंस था, इवन था डिफरेंस, है ना। मेरे को ये दिख रहा है कि जहाँ पे भी इवन होता है डिफरेंस, और जिसके पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा है, जैसे बॉब जो है यहाँ पे, इसका नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो थे यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे देखो, बॉब के साथ है तो हमने इससे पहले करवा दिया, और एलिस की जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है ध्यान से देखो यहाँ पे तो इससे पहले सॉल्व करवा दिया, और नंबर ऑफ डिफरेंस इवन था, तो दोनों के केस में हमारा कॉमन था कि यस आ गया। और टेस्ट केसेस देखते हैं। ठीक है। अभी हमने क्या ऑब्जर्व करा है, हमने डिफरेंस देखा है, डिफरेंस इवन होना चाहिए। ठीक है। अभी तक हमने ये ऑब्जर्व करा है कि डिफरेंस यार इवन हो रहा है ना, तो हमारा आंसर आ जा रहा है, यस आ जा रहा है। वो मतलब पॉसिबल केस है जहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है ना वो निकल रही हैं, डिफरेंस भी इवन है, और ध्यान से देखो दोनों का सम भी इवन आ रहा है, 4 5 2 6 एंड 1 5 6 होता है। ठीक है। चलो एक बार और देखते हैं, क्या पता कुछ और ऑब्जर्वेशन है ना। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में 2 और 3 है। 2 है और 3 है। एलिस हैज गॉट 2 प्रॉब्लम्स एंड बॉब हैज गॉट 2 प्रॉब्लम्स। अभी तक जो हमारी वो चल रही थी ऑब्जर्वेशन, उस हिसाब से देखो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बॉब के पास ज्यादा है, तो इससे करवा ले पहले, करवा लेते हैं। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे इन दोनों का सम करोगे ना तो ऑड आ रहा है। ठीक है। हमारी ऑब्जर्वेशन में जो पिछले वाले क्वेश्चन थे ना उनमें इवन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर मैं एक क्वेश्चन इससे करवा दूँ तो 2 हो गया, और जब बॉब से हम क्वेश्चन करा लेते हैं तो हमको एलिस में 3 प्लस करनी होती है, राइट। तो यहाँ पे 5 हो गया। तो यार ये तो इक्वल तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा इक्वल, ये नहीं हो रहा इक्वल, तो नो कर दूं इसको, नो कर दूं। तो देख लेंगे बार इसका आंसर, देखो नो ही आ रहा है इसका आंसर, पॉसिबल नहीं है।
it can be proven that they can't have the same number of problems left. Okay, so because the difference was also not odd and the total number of problems, sorry, difference was also odd and total number of problems is also odd. But in the previous cases, what we observed was they both need to be even to for the answer to be yes, they both need to be even. Okay, so let's take another test case that will be the last, and the question is 2 2. So initially ये दोनों दोनों even है, right? तो इवन भी है एंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी इवन है, डिफरेंस भी जीरो आ रहा है और ऊपर से वो पहले से ही बराबर है, तो ये सब चीज़ों का कुछ मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ हमने ऑब्जर्व करी है एक बार उसी से करें। तो एक बार बस चेक कर लेते हैं फटाफट से, एक फंक्शन बनाते हैं बूल टाइप का, एंड इसका नाम है कैन हैव सेम प्रॉब्लम्स इंट एन एंड इंट एम। ठीक है, तो मेरे को ये चेक करना है कि if the total problems are even, if the total problems are even, okay, so यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा कि if your n plus m, if n plus m is completely divisible by 2, obviously even number जो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस मुझे ये रिटर्न करना है, यहाँ पे बस मैं एक ये चीज़ रिटर्न करूँगा कि अगर इन दोनों का डिफरेंस चाहे किसी के पास भी ज़्यादा हो, या बॉब के पास हो या फिर ये एलेक्स एलेक्स एलिस एलिस, जिसकी भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। आई जस्ट नीड टू नो दैट दोनों की डिफरेंस, दोनों की नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का डिफरेंस भी इवन हो। ठीक है, जो भी डिफरेंस हो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हाँ ये है तो आंसर मेरा यस आएगा। क्यों? अच्छा, एक बार पिछले वाले क्वेश्चन में जाए। अगर लेट्स से यहाँ पे ना यार, यहाँ पे लेट्स से कि ये इवन नहीं होता, लेट्स से यहाँ पे ये 3 हो जाता, लेट्स से यहाँ पे 3 हो जाता। मेरे को दिख ही नहीं रहा यार ऑड केस में कभी भी होता हुआ है क्वेश्चन। क्यों क्यों नहीं होता हुआ दिख रहा? देखो पहले तो ये अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ऑड हो गए, डिफरेंस भी ऑड हो गया। ठीक है, अगर मैं एलिस का एक क्वेश्चन करवाऊँ 3, अगर मैं इसका एक क्वेश्चन करवाया तुमने एलिस का 3 हो गया। अब यहाँ पे +1 करना है, 3 का +1 करो 4 नहीं हो जाएगा? कोई भी केस ले लो, कोई भी केस ले लो, ऐसा केस जहाँ पे इवन डिफरेंस नहीं हो रहा और टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है इवन नहीं है, कोई भी केस ले लो, उसको कर लो, सॉल्व नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, राइट? तो बस हम यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, अगर उनका डिफरेंस इवन आ रहा है तो रिटर्न कर दो, ऑब्वियसली रिटर्न कर दीजिए, आपका ट्रू आंसर आ गया। ऑड क्वेश्चंस के लिए तो हमें डायरेक्ट हम फॉल्स ही कर देंगे, ठीक है? ऑड क्वेश्चंस के लिए हम फॉल्स कर देंगे, तो रिटर्न फॉल्स, दैट इज योर आंसर। लेट्स चेक इट एंड देन वी आर गुड टू गो। एक बार सैम्पल टेस्ट केसेस के लिए चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है? तो देख लो येस नो येस, मेरे सैम्पल केसेस बहुत आराम से चल रहे हैं। तो हमने ऐसा कुछ लॉजिक लगाया नहीं, हमने सिर्फ टेस्ट केसेस बस मैंने हाथ से लिखे और जो ऑब्जर्वेशंस थी, कॉमन ऑब्जर्वेशंस थी डिफरेंट केसेस की, हमने वो नोट डाउन कर लिया एक जगह और हमने बहुत आराम आराम से सॉल्व कर दिया। आई थिंक ईजी क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस। अगर समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करो। और थोड़े दिनों में मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक मैं ट्राई करूँगा कि बैकएंड का कोर्स यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूँगा, मतलब सीरीज़ नई स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम नोड.जेएस सीखेंगे, एक्सप्रेस.जेएस, बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखेंगे, असिंक्रोनस इवेंट, सिंक्रोनस इवेंट्स, इवेंट लूप और आपका रेस्ट एपीआई कैसे बनाए। मतलब उस सीरीज़ को क्या होगा, उस सीरीज़ को अगर कोई आराम से देख लेगा ना, बहुत आराम से उसमें डिस्कशन वगैरह करेंगे, बहुत क्लियर रखेंगे चीज़ें, सिंपल और क्लियर। और उसमें थोड़े बहुत चीज़ें जैसे जैसे अपना व्हाट्सएप का कैसे चलता है पीछे, कैसे आप मैसेजेस और जो भी आप सॉकेट्स, वेब सॉकेट्स हो गए और क्या कहते हैं आपका लॉगिन साइन अप वाली फंक्शनैलिटी हो गई, ये थोड़ी कॉमन फंक्शनैलिटी होती हैं। ठीक है, ये सब हम एक 2-3 प्रोजेक्ट भी उसमें इंक्लूड करेंगे उस पूरी प्लेलिस्ट में। तो मतलब अच्छी प्लेलिस्ट रहने वाली है, अगर आप लोग देखोगे बिल्कुल ध्यान से तो आप लोग को ऐसा हो जाएगा कि मतलब बैक एंड डेवलपमेंट में आपको मास्टरी हो जाएगी। बैक एंड डेवलपमेंट में आप कोई भी बड़ी सी बड़ी एमएनसी का कोई भी लॉजिक बहुत आराम से लिख सकते हो। अमेज़न को पूरा बैक एंड आप आराम से कर दोगे, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस वीडियोज़ के बाद, ठीक है? तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ उसको चेकआउट करना जब मैं डालूँगा उसको, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं डालता हूँ फटाफट से, ठीक है?